वैशाख पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को छू कर आ जाना, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। स्वागत है दोस्तों, आपका स्पिरिचुअल दिव्य ज्योति चैनल में। जैसा कि आप सभी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर जान चुके हैं, हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बस आपको इस पौधे की जड़ पर दूध डालकर आना है। आपको तत्काल चमत्कार देखने को मिलेंगे। कितने समय में आपको दूध डालना है और इस वृक्ष को छूना है, कौन सा वृक्ष है जिससे कि धन की प्राप्ति होगी, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी जन्मतिथि और राशि जरूर लिखें ताकि आपको राशि अनुसार उपाय बता दिया जाए। वीडियो को आधा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी तंत्र क्रियाएं होती हैं, चाहे होली दहन की हो जाए, रक्षाबंधन की हो, चाहे वैशाख पूर्णिमा की हो, चाहे कोई सा भी दिन हो, यह सभी अगर आप अनजाने में कर लेते हैं तो 100% इसका फायदा आपको मिलता है। आज हम आपको बताने वाले हैं वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन आपको कौन सा उपाय करना, कौन सा वृक्ष है जिसे छूकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आना है और आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। वैशाख का महीना होता है पवित्र और पावन, इस महीने में होती है। भगवान विष्णु की पूजा इसी महीने में दान पुण्य का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस महीने में किए गए जो भी उपाय होते हैं कभी विफल नहीं जाते हैं। पूरे साल इन उपायों का लाभ आपको प्राप्त होता है। जीवन में लाखों की संख्या में धन की प्राप्ति होती है। तंत्र लोग होते जो तांत्रिक हैं, वह तंत्र सिद्ध करने और मंत्र सिद्ध करने के लिए इस वैशाख पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। तो इस दिन आपको बस एक मंत्र सिद्ध करना है और इस पेड़ को छू करके इसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल देना है। सभी सिद्धियों तुरंत आपके पास दौड़ी आएगी। पेड़ पौधे जो होते हैं पूर्णिमा अमावस्या के दिन या फिर नवरात्रि में जागृत अवस्था में होती है और इस दिन पूर्णिमा तिथि का दिन जो होता है शुभ होता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन अगर किसी की नेत्र ज्योति कमजोर है तो उसे व्यक्ति को कम से कम 5 से 10 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी में अपनी निगाहों को एक तक बने हुए देखते हुए रहना चाहिए। इस रोशनी शीघ्र आती है और जो व्यक्ति रुद्राक्ष लेकर के उसे रुद्राक्ष के छेद में से चंद्रमा की रोशनी देखता है, उसकी रोशनी आंखों में जल्दी आती है और चश्मा हट जाता है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति भयंकर बीमारी से परेशान है तो उसे व्यक्ति को इस दिन कुछ विशेष उपाय करनी चाहिए। कहते हैं कि अगर आपके ऊपर ज्यादा कर्ज है तो आप इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। इस दिन बरगद वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करके जो व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है तो उसका कर्जा चुक जाता है। साथ ही इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रात्रि के समय खीर बनाकर रखकर उसे दूसरे दिन सभी सदस्यों के साथ मिलाकर खाने से घर में रोग बीमारी दूर होकर घर की नकारात्मक शक्ति दूर होती है। साथ ही चंद्रमा की रोशनी में अगर आप हो सके तो कुछ देर शरीर पर वस्त्र न पहनकर, यानी कि अपने शरीर का थोड़ा सा हिस्सा चंद्रमा की रोशनी में अवश्य दिखाएं। ऐसा करने से शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक शक्ति दूर होती है। अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा की रोशनी में घूमता है और कुछ हिस्से के वस्त्र को छोड़कर बाकी अपने बदन पर इस दिन वस्त्र हटा देनी चाहिए तो आपके जीवन में फायदे होते हैं। शरीर में रोग बीमारियां छू नहीं पाती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी सफेद दाग धब्बे की बीमारी से परेशान है तो उनको इस दिन गाय के बछड़े के मुंह में जो फैन आता है, जो सफेद होता है, जिसे हम फैन कहते हैं, उसे अगर लेकर के चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमा को देखते हुए सफेद दाग पर लगता है तो सफेद दाग हमेशा के लिए दूर होते हैं। साथ ही कैसे भी दाग धब्बे हो वह भी दूर हो जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं पीपल वृक्ष की इस दिन पूजा करनी चाहिए और पीपल वृक्ष की कथा इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में पेड़ पौधे जीवित हो जाते हैं और सृष्टि में एक ऐसा नियम है जो कि वैसा पूर्णिमा के महान पर्व पर इन पेड़ पौधों को जीवित करता है।
अर्थात जागृत हो जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि सिर्फ पेड़ पौधे आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे कि इस दिन आप पीपल वृक्ष की पूजा करके इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी रहती हैं। शमी वृक्ष के पौधे शनि को समर्पित होते हैं और पीपल वृक्ष भगवान विष्णु मां लक्ष्मी को समर्पित होते हैं। उसी प्रकार कुछ अन्य पौधे होती हैं जो अन्य देवताओं को समर्पित होती हैं। इन सभी पेड़ पौधों पर से किसी एक पेड़ पौधे पर वैशाख पूर्णिमा के दिन या फिर अमावस्या के दिन आप यह विशेष काम करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और ये कितने बजे डालना है यह भी बताऊंगा। ध्यान से सुने वीडियो को, लाइक जरूर करते रहो। कमेंट में जो भी जय मां लक्ष्मी लिखेगा उसे पर मां लक्ष्मी की कृपा तत्काल हो जाएगी। जल्दी से जय मां लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आपको शीघ्र से शीघ्र लाभ चाहिए तो दोस्तों आपको जाना है नीम पेड़ के नीचे। नीम पेड़ के नीचे देवी दुर्गा का स्वरूप होता है और प्राचीन समय में बीमारी इत्यादि में नीम के पौधे की ऊपर लगाई जाती है। नीम के पौधे की पेस्ट लगाने से नीम के पौधे को शीतलता का स्वरूप माना जाता है और शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। इसे 21 बहनियां जो देवी शक्ति कहे जाते हैं, देवी शक्ति, देवी दुर्गा, नव दुर्गा शक्ति, जितने भी संसार में देवी और शक्तियां हैं समर्पित है। तो यह सब नीम के पौधे पर बसती है। तो इसका पौधा घर में होना भी शुभ कार्य माना जाता है और इस पेड़ को जागृत अवस्था में माना जाता है। पूर्णिमा के दिन, इस दिन अगर रात के 12 बजे पहले एक बात बता देता हूं कि अगर जिनके हृदय में डर है वह यह उपाय भूलकर ना करें। जिनको डर नहीं लगता है वही उपाय करें और अपना भला चाहते हैं तो आपको डर को पीछे छोड़ना ही होगा। रात के 12 बजे कोई भी यह उपाय कर सकता है। ध्यान रहे, आपको अकेले नहीं करना है, कोई साथ में जरूर लेना है, क्योंकि जो देवी शक्ति होती है वह व्यक्ति को डरा भी सकती है, घबरा भी सकती है। पर आपको डरना नहीं है तो आपको रात के 12 बजे यह जाना है और 1 गिलास दूध लेना है। गिलास दूध लेने के बाद इस पौधे के नीचे आपको दीपक जला देना है और ऐसे स्थान में जाइए जहां लोग जाते ना हो। कुछ लोग क्या है कि सोचते हैं कि शायद कुछ कर रहा है तो वहीं आपको एक दीप जलाना है और जद में आपको 1 गिलास दूध डाल देना है। डालते समय प्रार्थना करने की है। जितनी भी नीम के पौधे में देवी देवता शक्तियां हैं, नव दुर्गा है, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मेरी मनोकामना पूर्ण करें, मुझे धन, सौभाग्य, कीर्ति, यश आदि की प्राप्ति दे। मनोकामना पूर्ण करें और मैं यह विशेष उपाय इस मनोकामना से कर रहा हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करें। उनसे बोल और बोल आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें और हमें गुप्त तरीके से धन प्राप्त कार्य और दूध डाल देने के बाद सीधे आपको अपने घर में आना है। कुछ समय बाद देखना आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। यह दोनों पौधे जो होते हैं पीपल वृक्ष और नीम वृक्ष देवी शक्तियां होती हैं। कुछ पौधे आसुरी शक्तियों भी होती हैं। यह पौधे जो होती हैं नीम के पौधे, इसे प्रार्थना करके आपको आ जाना और साथ ही नीम के पौधे पर आसुरी शक्तियां भी होती हैं। इस बात का भी ध्यान रखें तो उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है। यह कहना कि यह केवल दूध देवी देवताओं को नहीं बल्कि आपको भी चढ़ाया है। आप भी इसे स्वीकार करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। दोस्तों, अब आता है बेल का पौधा। बेल का पौधा जो होता है वह बहुत ही ज्यादा खास होता है। इस बारे में मैंने पहले के वीडियो में भी बताया है और इस पौधे को माता पार्वती का स्वरूप कहा गया है। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी के श्राप के कारण बेल के वृक्ष इस पौधे को बनना पड़ा। यह कोई साधारण नहीं। दोस्तों, माता पार्वती का स्वरूप है बेल का पौधा, जिस पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर जी बसते हैं। बेल वृक्ष से पत्ते तोड़कर सोमवार के दिन शिवजी को समर्पित किए जाते हैं। तीर्थ का स्थान होता है। यह जितने भी संसार में तीर्थ है, यह बेल के पेड़ के पौधे की जड़ में बसते हैं। इसके मध्य भाग में विष्णु और ऊपरी हिस्से में भगवान शिवजी का वास होता है। माता आदि शक्ति का वास भी होता है। भगवान शंकर ने ध्यान से कहा कि सुनिए, मैं एक छोटा सा जानकारी बता रहा हूं
जब शंकर भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था तो बेल के दोस्तों, माता पार्वती का स्वरूप है बेल का पौधा, जिस पर स्वयं ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर जी बसते हैं। बेल वृक्ष से पत्ते तोड़कर सोमवार के दिन शिवजी को समर्पित किए जाते हैं। तीर्थ का स्थान होता है यह। जितने भी संसार में तीर्थ है, यह बेल के पेड़ के पौधे की जड़ में बसते हैं। इसके मध्य भाग में विष्णु और ऊपरी हिस्से में भगवान शिवजी का वास होता है। माता आदि शक्ति का वास भी होता है। भगवान शंकर ने ध्यान से कहा कि सुनिए, मैं एक छोटा सा जानकारी बता रहा हूं। जब शंकर भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था तो बेल के पत्तों से ही देवताओं ने भगवान शिव के शरीर में जाने वाले विष को कंट्रोल किया था। माता पार्वती तो बेल के पत्तों में है ही, बल्कि भगवान शिव भी इन बेल वृक्ष के पत्तों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए कोई बीमारी दूर करनी है, कष्ट दूर करना है, घर में धान की प्राप्ति चाहिए, तो पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जला करके इसकी जड़ में 1 गिलास आपको कच्चा दूध डालना है और कोई सा भी दूध डालना है। यह ध्यान से जान लीजिए, गौ माता का दूध डालना है। कोई सा दूध ना ले और फिर आपको अपने घर आ जाना है। कुछ दिनों में आपके दुख, कष्ट, रोग, बीमारी दूर हो जाएंगे। अगला पौधा है तुलसी का पौधा। यह भी बहुत पवित्र माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी कोई आसुरी शक्ति नहीं होती है। तुलसी का पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके आर्थिक उन्नति लेकर आता है। स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप कह गए हैं तुलसी के पौधे। आज मैं तुलसी के पौधे का उपाय बता रहा हूं, तो ध्यान से सुने। आप चाहे रोजाना तुलसी में जल दें या ना दें, परंतु पूर्णिमा के दिन 1 घी का दीपक तुलसी के पास जलाकर 7 बार परिक्रमा करके एक नारियल भेंट कर दीजिए। अरे घी का दीपक जरूर से जलाएं और कच्चे दूध को तुलसी की जड़ के पास जाकर डाल दें। फिर देखना, साक्षात मां लक्ष्मी आपका भंडार भर देंगे। दोस्तों, जितने भी तीर्थ हैं, आपको सबको पुण्य की प्राप्ति होगी। दुर्भाग्य दूर होकर कष्ट आपके पीछे कभी नहीं आएंगे। तुलसी पौधे से मनोकामना बोलने पर तुरंत मनोकामना पूर्ण होती है। धन प्राप्ति चाहिए तो भी आपको धन प्राप्ति की इच्छा रखते हुए मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। तीव्रता से घर में धन खींचा हुआ आएगा तो यह है कुछ खास और विशेष पौधे। इनमें से किसी एक पौधे के पास जाकर यह विशेष उपाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके कमेंट बॉक्स में लिख दें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।